तो तुम्हारी जो नई जो मैथ का बुक दे रखा है उसमें क्या है, बहुत से चैप्टर को कट किया गया है। पहले से बोल रहे हैं उसको, अभी जो नया सेशन स्टार्ट करेंगे उसमें तुम न्यू बुक लेके आ जाना। फर्स्ट चैप्टर से भी खत्म हुआ है तुम्हारा, जो कंस्ट्रक्शन आता था, रचना है, वो भी खत्म है। ठीक है, 5 नंबर का आता था। अब उसमें सिद्ध करने वाला आएगा, उसको भी सिखाएंगे 2-3, उसको रटना है जीके की तरह सिद्ध करने वाला, 5-5 नंबर का जितना है। तो चलो, ये तुम्हारा वास्तविक संख्या जो चलेगा, इसमें और भी फॉर्मूले जो आगे बताएंगे। ये तुम्हारा कम से 15 से 17 नंबर आने वाला है एग्जाम में इसी चैप्टर से। और ये तुम्हारा बेसिक है जो तुम अभी पढ़े हो, 3rd क्लास से लेकर के 9th तक 10th तक, वही है, इसमें और कुछ नहीं है। सबसे पहले यहाँ से सीखेंगे हम लोग। ठीक है, अब क्या था कि हमें ज्ञात हुआ कि चलो मैथ भी कुछ पढ़ते हैं, है ना। मैथ को पढ़ने के लिए क्या हुआ, कुछ संख्या आई थी। तो सबको पता है कि संख्या कहाँ से स्टार्ट हुई, 1 से। 1 से लेकर के हमने कहाँ तक लिखा था इसे, 5, 6, 7, 8, 9 तक। इसी से हम लोग बनाते थे संख्या, इसी पे चलता था। 1 आना 2 आना चलता था, यही चलता था। इसी का हम प्रयोग करते रहते थे। तो ये प्राकृतिक संख्या बन गई। ये हमने प्रकृति से ले लिया। प्रकृति समझते हो ना, यानी कि सबसे पहले हमारे पास यही था, इसलिए हमने इसको क्या माना, प्राकृतिक संख्या। ठीक है, प्रकृति से हमने लिया है। ये प्रकृति में ऐसा हमें देखने के लिए मिला था। ठीक है, प्रकृति में क्या है, देखने के लिए मिला था। तो 1 से लेकर के यहाँ तुम्हारा जो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, यहाँ ध्यान से देखो, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बताओ। तो 1 हो जाएगा, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1। लग बहुत इजी रहा है ना, लेकिन बनेगा नहीं, तोता नजर आने लगता है, तो इसलिए ध्यान दो। तो सबसे छोटी, पहला क्वेश्चन ये आएगा, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बताओ 1। सबसे छोटी सम प्राकृतिक संख्या बताओ। तो क्या आएगा, 2। सम संख्या किसे कहते हैं, जो जोड़े में हो या 2 से भाग लगे। जो जोड़े में हो या 2 से भाग लगे उसे क्या कहेंगे, सम। तो सम प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगा, सबसे छोटी 2। कोई कंफ्यूजन नहीं ना। अब पूछेगा सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या बताओ। सबसे बड़ी कुछ दिख रहा है क्या, नहीं, ये डैश 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 चलते रहेगा। तो क्या आ जाएगा, इन्फिनाइट, यानी कि अनंत। क्या लिखोगे, अनंत। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अनंत बन जाएगा। सबसे छोटी 1 और सबसे छोटी सम 2 और सबसे बड़ी अनंत। ठीक है, और कोई नहीं ना। 1 डिजिट में पूछेगा सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या 1 अंकों में, तो क्या आ जाएगा, 9। जैसे ही हम 10 लिखेंगे, 2 डिजिट में आ जाएगा, आएगा। 1 अंकों में सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या 9 और 1 अंकों में सबसे छोटी 1 ही होगा। 1 अंकों में सबसे छोटी 1 और 2 अंकों में सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 10 हो जाएगा। अगर ये क्वेश्चन आगे बनाएगा तो यही बन सकता है, इसके अलावा इससे कुछ नहीं आने वाला। ये समझ आ गया तो आगे समझ आएगा। समझ आया बोलो, अरे बन जाएगा। चलो अगला, पूर्ण संख्या। अभी इसी पे फिर पूछेंगे, ओरल जो पूछेंगे इसी से पूछेंगे, और इसी के बाद फिर दुखहरण का भी नंबर आएगा। तो चलो अब देखो, पूर्ण संख्या क्या था, ये हमारे पास था लेकिन पूर्ण नहीं था। पूर्ण को लाने के लिए इसमें 0 को जोड़ा गया। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, तो ये भी अनंत। ठीक है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या सम पूछेगा तो तब भी 2। सबसे छोटी पूर्ण संख्या अगर सम पूछ ले 2, सबसे छोटी पूर्ण संख्या विषम पूछ ले तो 1, क्योंकि 0 ना तो सम है और ना ही विषम है। 0 ना तो सम है और ना ही विषम है। लिख लोगे, इनमें से कौन सा ऐसा है जो ना तो सम है ना विषम है, वो क्या है, 0 हो जाएगा। यही पूछेगा, कहोगे यार ये तो मुफ्त के नंबर है। चलो अब यहाँ था, ये तो हो गया 0 से स्टार्ट किया, पूर्ण बन गया, यानी कि वॉल नंबर। अब यहाँ आ गया पूर्णांक नंबर। ठीक है, पूर्णांक क्या हुआ, जिसमें ऋणात्मक को भी जोड़ दिया गया और धनात्मक को भी जोड़ दिया गया। तो सबसे छोटी ऋणात्मक संख्या भी अनंत और सबसे छोटी बड़ी ऋणात्मक संख्या भी अनंत। कहीं इसका है क्या, डैश 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 चलते रहेंगे, इधर भी चलते रहेंगे, कहीं खत्म ही नहीं होने वाला। सबसे छोटी भी अनंत, सबसे बड़ी भी अनंत, है ना। अब इसमें एक चीज सीखना है, यहां तुमसे पूछा जाएगा इन दोनों में कौन सा बड़ा है, 0 बड़ा कि 1 बड़ा। 1 बड़ा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1 बड़ा, ऐसे लगा देंगे, होगा ना, 1 बड़ा। पूछा जाएगा कौन बड़ा है, तो 1 बड़ा। इसमें क्या होगा, धनात्मक में जो दाएं साइड आने वाला है वो बड़ा। ठीक है, अब ऋणात्मक में लेकिन उल्टा होगा। अब बताना है -3 बड़ा कि -1 बड़ा।
तो कौन बड़ा होने वाला? -1 बड़ा होगा यहाँ, समझ आया? और यही एग्जाम में गलती करोगे। तो -1 सबसे बड़ा, ठीक है, और -3 सबसे छोटा, बन जाएगा। चलो आगे चलें। अब ये हो गया। अब था परिमेय संख्या। देखो यहाँ परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। परिमेय संख्या किसे कहेंगे? जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ परिमेय संख्या है जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन Q ग्रेट यानी कि Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, तभी हम बोलेंगे कि वो परिमेय है। जैसे 0/1 को भाग देंगे तो हमेशा वो क्या देता है? 0। ये क्वेश्चन आएगा। अगर हम 1/0 को भाग देंगे तो वो क्या हो जाएगा? बोलो, अनंत हो जाता है, ठीक है। इसको भी इनफिनाइट कहेंगे, समझ आ गया? इसलिए 0 कभी नहीं, इसलिए हम क्या लिखते हैं? Q कभी भी 0 नहीं लेना है, और हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। उसे हम क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या किसे कहेंगे? जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। अब एक क्वेश्चन आएगा, 22/7 ये पाई का मान है, ठीक है, लेकिन 22/7 इसका मान तो परिमेय होगा, इसका मान परिमेय। और यही क्वेश्चन तुम्हारा पूछा गया है, पूछा है ना। 22/7 दे देगा तो वो परिमेय है, लेकिन पाई क्या है? अपरिमेय। और यही आएगा सेंटअप में, आया ना, यही क्वेश्चन आने वाला। तो पाई अगर हम, क्योंकि हमने मान लिया था, पाई का अगर एग्जैक्ट मान निकालो तो निकलता कहाँ है? पाई का मान हमने मान लिया है कि हमें मैथ में सॉल्व करना है। 22/7 ये पाई का मान हमने मान लिया है कितना? 3.14। 3.14। ज्यादातर यही लेना है, नहीं तो ये बोलेगा तो ये तुम्हारा ब्रैकेट में दे देगा कि तुम्हें पाई की जगह ये लेना है, तभी वो आंसर मिलेगा। वैसे लेकिन देता नहीं, वो दिया हुआ कि पाई का मान ये लीजिए, नहीं तो यही लेना है हमेशा, ठीक है। चलो, पाई क्या है? अपरिमेय। पाई क्या है? अपरिमेय। पाई क्या है? अपरिमेय। अब जिसका रूट ना निकले वो अपरिमेय। अगर यहाँ √9 लेते हैं तो ये परिमेय हो गया, क्योंकि √9 किसका है? 3 का है। √25 ले लेंगे, किसका है? 5 का है। लेकिन यहाँ √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, ये इस प्रकार से चलते रहे, ठीक है। ये सभी क्या हो जाएगा? अपरिमेय, ठीक है। अब पाई भी अपरिमेय, इतना सीखना है। चलें आगे। चलो सम संख्या की बात करते हैं। सम संख्या उसे कहते हैं जिसमें हम 2 से भाग दे सकते हैं। यह सम संख्या उसे कहते हैं जो जोड़े में होता है, ठीक है। 2, 4, 6, 8 ये सभी क्या है? सम संख्या। जिसमें 2 से भाग लग जाए वो सम संख्या, जिसमें 2 से भाग लग जाए वो सम संख्या, बन जाएगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन तुम्हारा 2-3 बार क्वेश्चन पूछा गया। सम संख्या का रूप क्या हो सकता है? 2 गुना m। m यानी कि प्राकृतिक संख्या। m प्राकृतिक संख्या है, m एक प्राकृतिक संख्या लेना, नहीं तो ले लो, यहाँ 1 ले लो, 2 गुना 1 करो, क्या होगा? अरे 2 गुना 1 करेंगे 2 होगा। अगर 2 ले लेते, 2 गुना 2 करेंगे क्या होगा? 4। 2 गुना 3 करेंगे क्या होगा? 6। हमेशा वो क्या आएगा? सम ही आएगा। तो इसलिए इसका रूप क्या है? 2 गुना m बन जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव में आने वाला। अगला विषम संख्या। विषम संख्या उसे कहते हैं जिसमें 2 से भाग ना लगे। विषम संख्या किसे कहते हैं? जिसमें 2 से भाग ना लगे। विषम संख्या किसे कहेंगे? जिसमें 2 से भाग ना लगे, वो क्या होगा? विषम। तो 1, 3, 5, 7, 9 ये सभी क्या है? 9 क्या है? सम संख्या। 9 क्या हो गया? ये विषम नहीं रे, जोड़ा है क्या इसका? जो जोड़े में ना हो वो विषम। तो विषम संख्या का रूप क्या होगा? 2m + 1। जैसे हमने इसकी जगह हमने क्या लिया? 1 ले लिया। 2 गुना 1 2, और 2 में 1 जोड़ देंगे 3 हो जाएगा। फिर 2 ले लो, 2 गुना 2 4, 4 में 1 जोड़ देंगे 5 हो जाएगा। फिर 2 गुना 3 ले लो 6, उसमें 1 जोड़ देंगे तो 7। तो हमेशा वो क्या बना रहा है? विषम। और ये दोनों वेरी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों में से एक आने वाला है, समझ गए? चलो अगला। यहां से ये अब की जो पूछा जा रहा है तुम्हारा, ये को प्राइम दोनों, चाहे तुम्हारा सेंटअप एग्जाम हो, चाहे तुम्हारा मंथली एग्जाम हो, चाहे हाफ ईयरली हो, सब में पूछा गया और ये आएगा। आगे समझेंगे। चलो यहाँ देखो, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, भाज्य। अब यहाँ कंफ्यूजन होता है। भाज्य बोल दें कि यौगिक संख्या, दोनों का मतलब एक ही है। नहीं याद होता इसका इंग्लिश नाम याद करो, क्वेश्चन में देख लेना, क्योंकि ये दिया रहता है कंपोजिट नंबर, इसमें चेंज नहीं होगा।
कंपोजिट नंबर को ही हम क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या या यौगिक संख्या। इसकी परिभाषा ही सेम पूछ लेगा, अभी दिखाएंगे, सेम परिभाषा पूछ लिया है, ठीक है। तो यौगिक संख्या बोलो या भाज्य संख्या बोलो, तो वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी दूसरे से भी विभाजित होता हो, ठीक है, एक से भी विभाजित होता हो और दूसरे से भी विभाजित होता हो, उसे हम क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर कहेंगे। सबसे छोटी कंपोजिट नंबर, और यही आने वाला है 4। अब तुम्हारा मन करेगा यार 3 भी ले लेते हैं, ले लो भाई 3, देख लो 3 का फैक्टर करो, 1 से कटेगा 3 से कटेगा। यहाँ क्या लिखा, जो एक और स्वयं के अतिरिक्त भी कटे, क्या तीसरा फैक्टर आ रहा है, नहीं आ रहा है, ले 4 ले लेते हैं, 1 से कटा, 2 से कटा, 4 से कटा, 3 फैक्टर आएगा। सिंपल मानो जिसके 3 फैक्टर आ जाए, 3 से अधिक फैक्टर आ जाए, 2 से अधिक फैक्टर आ जाए, वो क्या है, भाज्य संख्या। सिंपल भाषा में यही अपनी दिमाग में घुसा लो। तो सबसे छोटी क्या हो गया, 4, और यही आएगा। अब इसी के ऊपर आएगा एक क्वेश्चन, देखो 3 भाज्य संख्याओं का जोड़ बताओ। तुम बोले बड़ा इजी है, तो ये 3 लगातार याद होने, 4 होगा 5 नहीं हो सकता, 5 का फैक्टर एक और 5 ही होगा, 6 हो जाए, 7 नहीं होगा, क्यों एक ही 7 से कटे, 8 हो जाएगा, 9 होगा। अब ये क्वेश्चन कंफ्यूजन होता है, 9 होगा कि नहीं होगा, हाँ होगा, देखो नहीं तो 9 किससे कट रहा है, 1 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, 9 से। नहीं सोचोगे ये तो अभाज्य संख्या है कहीं, लेकिन अभाज्य संख्या भी नहीं है, समझ आया, बन जाएगा, ये घुसा लो भेजा में, आएगा आएगा आएगा। भाज्य और यौगिक संख्या बताओ, को प्राइम नंबर जो एक और स्वयं के अतिरिक्त भी कटे, एक और स्वयं खुद और एक से भी कटे, उसके अलावा भी कोई एक फैक्टर आ जाए, तीसरा भी आ जाए, तो वो क्या बना देता है, भाज्य। समझ आया, चलो अगला चलते हैं, अभाज्य, इसी का है भाई अभाज्य। देखो यहाँ भाज्य छुपाता, बोलता मैं अ हूं, भाज्य में आगे क्या लग गया, अ, तो इसी से निकला है ये अभाज्य। अभाज्य भी देखो वही, वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी दूसरे से ना कटे, कहता मैं 2 ही हूं, एक और स्वयं से कटूंगा, वो हूं अभाज्य। और भाज्य कहता था एक स्वयं और उसके अलावा भी मैं कटूंगा, तो इसमें 2 ही फैक्टर आता है। तो सबसे छोटी, यही क्वेश्चन आएगा, सबसे छोटी भाज्य संख्या बताओ, तो 2, हाँ सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताओ तो 2 होगा, और सबसे छोटी अभाज्य सम संख्या बताओ तब भी 2, इसके अलावा कहीं सम नहीं आएगा, कहीं भी ले लो, सबसे छोटी सम अभाज्य बताओ, और यही क्वेश्चन आएगा 2, ठीक है, क्योंकि देखो 2 1 और 2 से कटेगा, 3 1 और 3 से कटेगा, अभी तुमने बोला 9 नहीं कटेगा, 1 3 और 9 से भी कट रहा है, इसलिए भाज्य बनेगा, भाज्य बोला, इसका भाई नहीं बनेगा, अभाज्य नहीं बनेगा। अभाज्य में आ गया 7, का विषम में कहा है, विषम तो जो 2 से, अब विषम जो 2 से ना कटे, उसमें 2 से भाग नहीं लग रहा, विषम है, वो अलग है, उसकी फैमिली में काहे घुस रही है, यहाँ भाज्य और अभाज्य ये दोनों भाई भाई, वो तो अलग है, सम और विषम भाई बहन है, उसको एक साथ क्यों लिखे हैं। चलो यहाँ अभी कंफ्यूजन दूर हुआ, नहीं हुआ तो खत्म है, उड़ जाएगा, ये पक्का गलत मार क्या होगा, समझ आया, जीके की तरह याद कर लेना। चलो अब यहाँ देखो एक क्वेश्चन यहाँ जो बार बार पूछा जाता है, लगातार 5 अभाज्य संख्याओं का जोड़ बताओ। अब क्यों पूछता है, क्योंकि 9 भी जोड़ के आओगे एग्जाम में, 5 देखो 1 2 3 4, 5वां पता है 9 लेके जोड़ोगे, अरे 9 भी रफ्तार रहता है ना वहां गाड़ी, और पक्का पहला ही ऑप्शन होगा वही, अभी गिलो चलो एकदम से, देखा एक नंबर ही हो जाए, ओ यार ये तो गड़बड़ हो गई, 9 छेलो नहीं 11 लेना चलो, वहां पे जो बोल रहे हैं ना वही गलती होगा, हम सबके साथ भी होता था, यही हकीकत है ना। तो धीरे धीरे जैसे बोलता है ना, अब पढ़ी के लो, हाँ लेकिन कहिया याद होता है, कहाँ गेलो, आज देखिए लो ध्यान से, नहीं तो कहीं अभी बहुत जन है बोलिए आ गया उसका कि मेरे कान वाला आ गया। चलो तो यहाँ देखो, तो पूछेगा तो इसको जोड़ लेंगे फटाफट, ठीक है, ये रफ्तार रहेगा 9 आ जाएगा, 9 नहीं 11 लेना, बस यही चेक करना चाहता है कि तुम्हें याद है कि नहीं याद है, समझ आया। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आएगा, अभाज्य बताओ या रूढ़ संख्या, अब रूढ़ दे देगा तो यार ये रूढ़ तो पढ़ना ही नहीं, चलिए ये ऐसा क्यों हो गया,
चीज नहीं बनतो, अगला चलना ढूंढे तो वो नहीं, रूड। अब देखो नहीं याद होता इंग्लिश नाम याद करो, प्राइम नंबर सिंपल, कहाँ जहाँ प्राइम लिखा, हमको क्या पता रूड लिखा है कि अभाज्य लिखा है, सीधा हमको पता है कि 2 से स्टार्ट होता है, जो एक और स्वयं 2 ही फैक्टर होगा, इसके अलावा कुछ होगा ही नहीं होगा। समझ आया? चलो, इसी ने बोला कि यार ऐसा नहीं, मेरा भी कोई फैमिली होना चाहिए, ठीक है, ये लेकर के आया था जुड़वा अभाज्य, बताओ, ठीक है, जुड़वा अभाज्य। अच्छा चलो बाद में चलते, पहले सहअभाज्य की बात कर लेते हैं। ये सारे देखो एक फैमिली है, अभाज्य 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 भाज्य, है ना, एक जैसे, ये एक साथ याद करना। देखो सहअभाज्य किसे कहता है, ये तुम्हारा हाफ ईयरली में भी आया है और अभी सेंटअप एग्जाम में भी आया है, तो ये अगले फाइनल में भी आने वाला है। क्यों दे रहा है वो, कि याद करो और वो छोड़ के आए। तो सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं, को प्राइम नंबर, इसमें को जुड़ जाएगा, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर वैसी दो संख्या जिसका HCF 1 आ जाए, वो ऑप्शन में चेक करना है, जिसका HCF 1 आ जाए वो को प्राइम सहअभाज्य, सहअभाज्य सहअभाज्य संख्या बन जाएगा, ठीक है। ऑप्शन में लिया जाएगा 2 और 3, इसका अभाज्य संख्या, इसका HCF निकालो 1 होगा, 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 ठीक है। जिसका HCF 1 आए वो को प्राइम, सिंपल कहानी, और कुछ इसमें। चलो अगला, जुड़वा अभाज्य तो था, लेकिन मैं ट्विंस प्राइम कहलाती हूँ, मैं 2 बहने हूं, तो ट्विंस मतलब जुड़वा, ट्विंस मतलब होता है इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जुड़वा, ट्विंस मतलब जुड़वा। जुड़वा अभाज्य संख्या बताओ, तो जुड़वा का मतलब ही वैसी 2 अभाज्य संख्या जिसका अंतर हमेशा 2 आए, जिसका अंतर 2 आए, जिसका अंतर 2 आए वो जुड़वा अभाज्य होता है। और ये वाला ऑप्शन पूरा रट लो, 1 से 100 तक में कितनी अभाज्य संख्या 25 होती है ना, ये रट लो और यही ऑप्शन रहेगा, बोलेगा इनमें से कौन सा जुड़वा अभाज्य नहीं है, ये कौन सा जुड़वा अभाज्य है, ये छोड़ के आओगे, इसलिए यही ऑप्शन आएगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं बनता 1 से 100 तक, इससे ज्यादा तुम्हें 1000 तक में नहीं पूछने वाला है, ठीक है। अब देख लो, यहाँ 2 और 5 का अंतर करो, कितना आएगा 2, 5 और 7 का अंतर करो 2, 11 और 13 का करो 2, ये तो इजी है यहाँ तक। अब यहाँ चलेंगे 17 19 का अंतर 2, 71 73 का अंतर 2, 59 और 61 का अंतर 2, 41 और 43 का अंतर 2, तो 1 2 3 4 5 6 7, इन सातों को आज बैठ के रटना है, रटने से ही मिलेगा 1 नंबर, एक एक नंबर से क्या होगा, घड़ा भी भर जाएगा, भरेगा ना, ये 15 से 17 नंबर मिलेगा, ये जीके की तरह पक्का है, रट लो, अगर रट लोगे तो मान लो 17 नहीं बना पाए तो 14 पक्का बना के आ जाओगे, रट लोगे। और कुछ इसमें बोलो, रटा जाएगा, है चलो इतना रटा जाएगा, समझ गए। अब यहाँ देखो शांत एक अशांत प्रवृत्ति आ जाता है, अरे ये तो भूलिए गए ना रे, हाँ देखो ये एक ये फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पे एक सवाल आएगा, या हो सकता है 2 भी दे दे, ठीक है। HCF गुना LCM, किसी भी 2 संख्या का अगर HCF निकालते हैं फिर उसका हम LCM निकालते हैं, अगर दोनों को गुना कर देते हैं तो वो संख्या पहली संख्या और दूसरी संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। मान लो कोई संख्या ले लिया हमने, 2 और 3 ले लिया हमने, ठीक है, 2 और 3 हमने एक संख्या ले लिया, इसका HCF निकालोगे क्या निकलेगा, 1 निकलेगा, इसका LCM निकालोगे क्या निकलेगा, 6 निकलेगा, ये हो गया क्या HCF, ये क्या हो गया LCM, और पहली संख्या कितनी है 2 और दूसरी संख्या कितनी 3, इसको गुना करो 6, इसको गुना करो 6, यही कहना चाहता है वो। यह एक कहानी नहीं, यह एक मैथ का क्या है, चेहरा है। तो यानी कि हम किसी भी 2 संख्या का HCF निकाल लें, आता है सब बच्चों को निकालने आता है ना, HCF निकाल ले, LCM निकाल ले, अगर इन दोनों को हमने गुना करके देखा तो वो दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर ही आ रहा है, यही भेजा में नहीं घुसता, अब तो ये आ गया पता नहीं क्या बनेगा। अगर हमने किसी भी संख्या का HCF निकाल लिया, LCM निकाल लिया, तो वही कहना चाहता है अगर हम दोनों को गुना कर दें तो वो पहली संख्या और दूसरी संख्या के गुणनफल के बराबर ही आता है हमेशा, इतना ही इसको रटना, और ये तुम्हें 2 नंबर देके जाएगा, 2 नहीं हो सकता है 3 नंबर देगा, ये सब्जेक्टिव में भी आएगा और एक ऑब्जेक्टिव में आएगा, 3 नंबर पक्का देके जाएगा, इतना सा चीज मैथ में पूरा पहले ढूंढना ये कहाँ मिल रहा है, मिलेगा सब्जेक्टिव में 2 नंबर का आएगा और एक ऑब्जेक्टिव में आएगा। मान लो इतनी सी टॉपिक से अगर तुम्हारा कितना मिला 15 नंबर आ रहा है ना,
और 30 नंबर में ही पास है। ये घुसाना है इतना, आज घुसाना इजी नहीं है, इसको घुसाना है। ठीक है, आगे चले आगे। हाँ ये देखो, ये भी बच गया, एक छोटा सा बंदा है यहाँ भी बैठा हुआ। भाग का सवाल सभी करते हैं ना, और इसी को उलट के दे देता है तो नहीं दिखता है। और ये आता है, सेंटेप में पूछा गया, अभी पूछा गया है, हाफ ईयरली में पूछा गया। यहाँ देखो 5 को अगर हम भाग दे रहे हैं 2 से, तो वो 2 आ रहा है और शेष बच जा रहा है 1। तो अब ये याद करना है। याद क्या करना है? इसको हम भाजक कहते हैं। भाजक हमेशा भाग लगाता है, जिसमें भाग लगाते हैं वो भाज्य होता है, और जो मिलता है वो फल मिलता है। हमको क्या मिलता है? अरे भाग देने के बाद फल मिलता है। आंसर कत्ता एलो दू, फल एलो दू हमरा बची गेलो कुछ चुकी। हाँ बची गेलो, एगो शेष बची गेलो, खाए लियो कि छोड़ी दियो। तो शेष फल नीचे आएगा। शेष फल कहाँ? ये भी खाने वाला, ये शेष फल है, ये खा सकते हैं। एक फल बचा हुआ है, यहाँ 2 फल आ चुका है। एक फल को खाना चाहो तो वो नीचे है, लेकिन यहाँ 2 व्यक्ति हैं खाने वाला, तो खाएंगे नहीं, इसको छोड़ देंगे, छोड़ देते हैं ना। 2 व्यक्ति है और 5 गो आम को खाना है, तो बोलेगा अरे बराबर बराबर खाना है, नहीं तो मारपीट हो जाएगा। अभी 2 चॉकलेट तो खाई है, 2 चॉकलेट हमें खाए, 2 बांट लिया, बच गया 1। अब 1 कौन ले जाएगा भाई? 1 छोड़ दिया उसने, तो वो क्या बन जाएगा? शेष फल। समझ आया? तो इसलिए भाज्य बराबरी क्या होगा? इसमें क्या क्या छुपा हुआ? भाजक गुना भागफल, भाजक गुना भागफल प्लस शेष फल, और वो गलत मार क्या है? वो भी देखो मगन है। चलो हो गया, बन जाएगा ये, उतारो इसको। और ये तुम्हारा 1 नंबर आएगा, ये सब में पूछा गया है। इस बोर्ड से 15 से 17 नंबर फिक्स है। ये याद होगा तो बनेगा, नहीं तो नहीं बनने वाला है। याद करो इसको बैठ के। अब तुम सब साइंस का सेट मारो बैठ के।